नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज और मैं आपके साथ रिपोर्टर राजेंद्र सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं 4 केपीडी ग्राम पंचायत के गांव 11 केपीडी के अंदर। जो अपने दृश्य देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनी कुलद्रा भी इस गांव को कह सकते हैं। तमाम सुविधाओं से वंचित और सुख सुविधाओं के अभाव के कारण काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो घर यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ बचे हुए हैं, वो घर काफ़ी जो है सुविधाओं से वंचित हैं और काफ़ी जो दुर्दशापूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए दिखाते हैं उन गांव का दृश्य और मिलवाते हैं आपको उन लोगों से। हाँ जी दास जी, क्या प्रॉब्लम है जो आपके गांव में, किन की समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए रुख कर चुके हैं सरकारों का या अन्य जगहों का? भाई सर, ना तो इनमें कोई स्कूल है, हम्म, ना सर कोई सड़क है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई आंगनबाड़ी है। कहीं कौन सा एक पूरी फूटी ना आज कम कम 1.5 साल के लगभग हो गया मानो। आई भी पड़ी है। आई बीच में भी अधूरी पड़ी है, ना तो कोई बन लाग रही, ना कोई यूं यूं गोता खा खा के 6-7 किलोमीटर घूम के रहना पड़े साहब। रावड़ो रह गयो 11-12 किलोमीटर आटू फोड़ा, दुनिया भर का फोड़ा है साहब। अधिकारियां ने भी ने के देख लियो, ना कोई प्रशासन आयो, ना कोई बात कोई आयो, न कोई सारा के रो के देख लियो, कोई सुनाई कौन करना आ रहा था हमारे। तो कई बार अब थे 4-5 बारी आ गया, मैं तो अके गया इंटरव्यू दे गए रहे सारा कर करके, पण कोई को नहीं। अब थे 5-6 बारी आयो, आज तक कोई सुनाई कोई नहीं साहब। सरपंच प्रतिनिधियों के पास गए थे आप? हाँ सरपंच गया साहब, सरपंच आज करा तड़के करा, आज करा तड़के करा, बस कोई सुनाई कोई नहीं हो रही साहब। कब गांव बसा था ये? गांव ने साहब कम कम 40 साल हो गए साहब। और 40 साल से यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा अभी तक नहीं कोई पहुंची है? सुविधा कोई नहीं है सर, कोई सुविधा कोई नहीं है। देख लो बिल्कुल एकदम, आप बकरी भेड़ बकरी चरावे टाइम पास करे, सब गरीब आदमी है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करे, ना कोई स्कूल है ना कोई और है, कुछ कोई सुविधा कोई नहीं है साहब। एक डिग्गी थोड़ी सी है, इनमें 4 दिन पानी चल रहा है निउड़ जाए, बस बाद में कोई सुविधा कोई नहीं है सरकार। पुली बनी फूट की नहीं, बाद में बिल्कुल छुट्टी है, जमा मान दो एकदम फोड़ा है जमा। आगा कोनी से थारा आगे और रोवा थारा आगे रिक्वेस्ट करा भी तो थोड़ा सुनाई करो जी की माड़ो मोटो अधिकारियां ताई पहुंचाओ, और ना को लगे जन तो कोई काम है। बाकी वोट मांगन घना ही आवे, अधिकारी आवे इन्ने भी आवे आगे उड़ जाए, देख के उड़ जाए, बस कोनी एक आवे तड़का आवा वहाँ परसों आवा, बाद में कोई सुनाई कोई नहीं साहब। ठीक है। ये सुविधाओं और के अभाव में जी रहा है, तो प्रशासक प्रतिनिधियों और सरकार का क्या रुख रहा है इतने सालों में? पत्रकार बंधु, सबसे पहले से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। थैंक यू। इसको मैंने कई दिनों से एक नाम दे रखा है, कुलधरा। जी। क्यों? क्योंकि वो भी किसी कारण से उजड़ा था, ये सुविधाओं के अभाव से उजड़ा है। जी। जहाँ तक मेरा यहाँ के लोगों से संपर्क हुआ, आना जाना हुआ, लोगों से मैंने बात की, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यहाँ आता तो हर कोई है अपनी आवाज़ लेके, लेकिन वापस कोई नहीं आता। जी। गांव की कोई सुनाई नहीं है, सुख सुविधाओं के अभाव, आंगनवाड़ी नहीं है, रोड नहीं है, वाटर वर्क्स की पाइपलाइन आई है, 1 महीने में एक बार पानी आता है। जी। सरकारी स्कूल है जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पुली पिछले 1 साल से टूटी हुई है। ये तालाब बना हुआ है, जलदाय विभाग का इसमें पानी का भंडारीकरण नहीं होता है, शायद तक 1 या 2 बार हुआ है, वो भी बरसात के माध्यम से टूटा पड़ा है। यहाँ पे लाइक GLR होता था, वो भी टूट गया। गांव का संपर्क सिर्फ इस रोड के माध्यम से, मेन रोड से था, जो कि पुली टूटने के बाद में वो भी एक आशा सी ख़त्म हो गई है। किसान अपनी फसल लेके मंडी जाना चाहता है तो इस पुली के ऊपर से गुजरना नहीं चाहता, वो 5 किलोमीटर का चक्कर या 6 किलोमीटर का चक्कर काट के दूसरे रास्ते से आता है। इतना टाइम हो गया प्रशासक को, प्रशासन को, तहसीलदार जी को, SDM साहब को, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी समाचार देखते हैं, लेकिन इस गांव की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है।
और ना किसी प्रकार की सुविधा यहाँ लागू की गई है अभी तक। जी।